दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशन चैनल एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लाया है जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सामूहिक चिकित्सा जिसे कहते हैं इंग्लिश में ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी से आप क्या समझते हैं? तो अधिकतर मानसिक समस्याओं की उत्पत्ति एवं संपोषण विशेष सामाजिक संदर्भ द्वारा होता है। परिणाम स्वरूप जो चिकित्सकों में यह भाव उत्पन्न हुआ है कि क्यों नहीं, जब विभिन्न मानसिक रोगों के कारण में एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य की भूमिका ना की अंतरा मानसिक, मतलब इसका इंग्लिश होता है इंट्रासाइकी कारकों की भूमिका प्रधान होती है, उनका उपचार अलग अलग ना करके एक समूह में किया गया है। इसका एक विशेष फायदा यह भी होगा कि हम कम समय में अधिक रोगियों का उपचार भी हो जाएगा। इन सब भावनाओं के कारण नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक विशेष चिकित्सा पद्धति का प्रतिपादन किया गया है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? तो ग्रुप थेरेपी कहते हैं। सामूहिक चिकित्सा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही चिकित्सा पद्धति को कहा जाता है जिसमें एक साथ कई रोगियों का उपचार किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि चिकित्सा में रोगियों का उपचार एक समूह में किया जाता है। रोगियों का यह समूह असंबंधित व्यक्तियों का भी हो सकता है या फिर संबंधित व्यक्तियों का भी हो सकता है। जब यह समूह असंबंधित व्यक्तियों का होता है तो उसे सामूहिक चिकित्सा, तथा जब वह समूह संबंधित व्यक्तियों का होता है तो उसे पारिवारिक तथा वैवाहिक चिकित्सा हम लोग की देखेंगे संज्ञा सामूहिक दी चिकित्सा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को। इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से कब हुआ था? इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से 1905 में हुआ है। किन्होंने किया है? तो जोसेफ एच ब्रैक ने किया है। इन्होंने क्षय रोग से ग्रसित रोगियों को मेडिकल डॉक्टर्स के उपचार संबंधी सुझावों के साथ सहयोग दिखलाने तथा उनके दबे मनोबल को ऊंचा करने के लिए किया गया था। ब्रैक ने 25-25 करके रोगियों का ग्रुप तैयार किया और भाषण तथा सामूहिक विचार विमर्श की विधि को अपनाकर उनके दबे मनोबल को ऊंचा किया तथा उनकी विषादी प्रवृत्तियों को दूर किया। उनके सब इस प्रकार की सफलता से प्रभावित होकर अगले 30 वर्षों में कई मनोरोग विज्ञानी एवं नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने रोगियों के उपचार में सामूहिक विधि का उपयोग करना प्रारंभ कर दिए एंड मार्स के नाम मशहूर है, जिन्होंने मानसिक चिकित्सीय रोगियों के लिए सामूहिक चिकित्सा की प्रविधि को अपनाया। इस सामूहिक चिकित्सा के इतिहास में J.L. मोरेनो का भी काफ़ी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। मोरेनो ने सामूहिक चिकित्सा पद का भी इस्तेमाल किया। उस समय के एक प्रमुख मनोविश्लेषक थे जिन्होंने सामूहिक चिकित्सा की कार्यविधि को महत्वपूर्ण बताया तथा सामूहिक विश्लेषण एनालिसिस की संज्ञा दी। सामूहिक चिकित्सा का आजकल महत्व काफ़ी बढ़ गया है, जिसका स्पष्ट सबूत यह है कि मानसिक चिकित्सा के सभी वैसे स्कूल या उपागम जिनका दृष्टिकोण वैकृतिक मानसिक चिकित्सा है, ना कि समूह चिकित्सा को अपनाया है। यही कारण है कि आजकल हमें मनोविश्लेषिक सामूहिक चिकित्सा, मतलब साइको एनालिटिक ग्रुप थेरेपी या कहें क्लाइंट केंद्र सामूहिक चिकित्सा इत्यादि देखने को मिलते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलता है, जैसे चेतन उत्तेजक समूह, दूसरा है वजन नियंत्रण समूह, तीसरा है निश्चयात्मक समूह, चौथा है अल्कोहलिक एनोनमस इत्यादि। इस तरह के समूह के कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा समूह चिकित्सा की प्रविधि को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इसी प्रकार से आज हम लोग सामूहिक चिकित्सा को देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।